अब हम यहाँ पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज एकांतर श्रेणी। देखिए एकांतर श्रेणी में अभी तक हम पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज ले रहे थे, धनात्मक पदों की श्रेणी। अब यहाँ पर एक टर्म आपका पॉजिटिव निगेटिव इस फॉर्म में होगा। बहुत इजी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो लिमिट समीशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर n - 1 un। देखिए इसको मैं खोलती हूँ तो यहाँ पर n यदि मैंने 1 रखा तो फर्स्ट टर्म 1 मतलब 1 रखा तो 1 - 1 0, तो -1 की पावर 0 हम जानते हैं 1 मतलब -1 मीन्स पॉजिटिव साइन मिलेगा। n बराबर मैंने 2 रखा तो 2 - 1 मतलब 1, तो -1 की पावर क्या होगा माइनस। तो एक्चुअल में इसका काम केवल साइन देना है, प्लस माइनस n इज इक्वल टू 1 पर प्लस साइन 2 पर माइनस। तो हम देख रहे हैं जो हमारे 1 फर्स्ट टर्म हमारी प्लस साइन है, सेकंड टर्म पर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से ये इसका काम केवल साइन देना होता है। इसलिए अल्टरनेटिंग सीरीज होती है तो इसमें -1 की पावर n - 1 जरूर लिखा जाता है। और un ये है मेरा एक्चुअल में nवां पद। तो इसको मैंने खोला तो ये टर्म्स आई, तो ये दिख रही है हमें पॉजिटिव निगेटिव, तो ये कहलाती है एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिव सीरीज। इसमें लगाई जाती है लेबनिज टेस्ट। बहुत ही इजी टेस्ट है। इसमें पहला देखा जाता है कि जो मेरी सीरीज है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग मतलब एक डिस्ट हासमान। तो आप साइन को मत लीजिए, केवल टर्म्स देखिए, u1 u2 u3 इनको रखिए और देखना पड़ेगा कि u1 सबसे बड़ा हो, u2 से छोटा, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के फॉर्म में। पहला तो ये होना चाहिए, मतलब कि un+1 मतलब जो बाद वाली टर्म है पहले वाली टर्म से छोटी होनी चाहिए। ये देखना है पहला केस। एंड सेकंड हमें देखना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, जो nवां पद है ये वाला, उसकी लिमिट ले लीजिए। यदि वो 0 आ रही है तो कन्वर्जेंट और नॉन जीरो है तो डाइवर्जेंट। ये आपकी टेस्ट हो गई लेबनिज। क्लियर। तो दो देखनी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un होना चाहिए 0 पर कन्वर्जेंट, नॉन जीरो पर डाइवर्जेंट। ध्यान रखिए केवल ये लेबनिज पर अल्टरनेटिव पर ही लगेगा, ऐसे नहीं कि हम हर किसी सीरीज पर लगा दें। अब यहाँ पर देखिए मैं इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मेरे पास है 1 - 3/2 + 4/3 इस तरह से सीरीज है। इसको आप चेक करेंगे, जहाँ प्लस माइनस साइन दिखे तो आपको बिल्कुल लेबनिज पर चले जाना है। तो ये पहले तो मैंने सीरीज का फॉर्म लिखा, -1 की पावर n - 1 un, यहाँ से 3 है, ये 4 है, 5 है, तो 3 मतलब यहाँ 1, तो यहाँ पर उससे एक बड़ा आ रहा है तो n+1/n, ये मेरा nवां पद बन गया है, ये दिखा। तो un मेरा ये हुआ। अब un को मैंने चेक करा कि 3/2 4/3 यहाँ पर दिख रहा है। मेरे जो टर्म्स हैं वो सबसे बड़े, फिर उससे छोटा छोटा होता जा रहा है, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो पहला केस तो क्लियर हो गया। सेकंड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un देखूंगी, ये इसको नहीं लेना, केवल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, मतलब इस पर लिमिट ली मैंने, मतलब लिमिट n को निकाला मैंने कॉमन। तो कॉमन निकालने के बाद में n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आया 1 मीन्स नॉन जीरो। नॉन जीरो पर क्या बताया था मैंने, नॉन जीरो पर डज नॉट इक्वल टू 0 पर हो जाएगी ये अपसारी, मतलब अभिसारी नहीं है, अपसारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लेबनिज टेस्ट। बहुत इजी टेस्ट है। अब उसके बाद में आपके पास में एक आती है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, निरपेक्ष अभिसरण। ये भी एक इसी का टॉपिक है। तो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट का मतलब है हमें सीरीज को नहीं देखना है, हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को देखना है। तो यदि कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाती है यदि उसकी मॉड ऑफ un क्या हो, एब्सोल्यूट मॉड ऑफ मतलब उसकी मॉड वैल्यू सीरीज की कन्वर्जेंट हो, तो उसको कहते हैं निरपेक्ष अभिसरण। तो इस पर एक थ्योरम रहती है कि प्रत्येक निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी अभिसारी होती है परंतु विलोम सत्य नहीं है। मीन्स कोई भी सीरीज यदि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये वाली मतलब ये वाला आपको मॉड ऑफ समेशन un क्या दे रखा है, यदि ये आपका आता है कन्वर्जेंट तो विच इम्प्लाइज कि समेशन un भी कन्वर्जेंट होगा। क्लियर, ये कहता है कि यदि एब्सोल्युटली है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब यदि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो हम कह नहीं सकते कि उसकी मॉड वैल्यू भी कन्वर्जेंट हो। मीन्स यदि un कन्वर्जेंट तो इज नॉट इम्प्लाइज कि मॉड ऑफ un कन्वर्जेंट होगी। क्लियर, उसकी ये इसका मैं एग्जांपल देके करवा रही हूँ यहाँ पर कि 1 - 1/2 मैंने एक सीरीज ली, ये दिख रही मुझे अल्टरनेटिव, तो इसमें मैंने लेबनिज लगाया। मुझे दिख रहा है कि सभी टर्म्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फॉर्म में है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसका nवां पद, पहले तो सीरीज को un मीन्स क्या है 1/n, लगाई मैंने लिमिट, ये आ गया 0। फर्स्ट और सेकंड दोनों लगी तो लेबनिज से ये क्या होगी मेरी सीरीज कन्वर्जेंट। क्लियर। अब ये सीरीज कन्वर्जेंट, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो कह नहीं सकते कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो, निरपेक्ष अभिसारी हो। अब हम चेक करते हैं इसके निरपेक्ष अभिसरण के लिए। तो निरपेक्ष अभिसरण के लिए मैंने लिया यहाँ पर, इसकी मैंने मॉड वैल्यू कंसीडर करी। मॉड मीन्स सब साइन मेरे हो जाएंगे पॉजिटिव
अब ये पॉजिटिव हो गया, अब मुझे दिख रही है पी सीरीज में आ गया, ये 1/n के फॉर्म में आ गया, समेशन 1/n, यहाँ पी की वैल्यू 1। तो पी सीरीज टेस्ट से p = 1 पर सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरी जो सीरीज थी, गिवन सीरीज तो कन्वर्जेंट थी, परंतु उसकी निरपेक्ष अभिसरण जो इसकी एब्सोल्यूट सीरीज है वो नॉट कन्वर्जेंट नहीं है, वो क्या है, डाइवर्जेंट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स छोटे छोटे हैं, वो आएंगे। तो आप, मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको कोई भी डाउट हो तो बताइए, मैंने सीरीज के सब बता दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट लिमिट कंटिन्यूटी पर बनाने वाली हूँ। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और अभी तक जो पढ़ा है उसको रिपीट करिए। और अगर किसी टेस्ट में गलती से मेरा डी एलम्बर्ट में कोई प्रॉब्लम था, उसमें टेस्ट में x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो जो मैंने डी एलम्बर्ट टेस्ट जो हमने लिखाई है कि x इज ग्रेटर, तो किसी प्रॉब्लम में शायद गलती से मैंने उसके कमेंट्स बॉक्स में भी लिख दिया है कि हमें ध्यान रखना है कि x इज लेस देन, क्योंकि जो लिमिट है लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट, तो मैंने शायद गलती से वहाँ x इज ग्रेटर देन 1 हो पर कन्वर्जेंट कर दिया है। तो ध्यान रखिए, आप वो गलत मत करिएगा, टेस्ट को याद करिए, और x इज ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट एंड इक्वल टू पर फेल। तो ये ध्यान रखिए, इस तरह से ये होता है। तो प्लीज़ आप पूरा रिपीट जरूर करिए।